वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट। एनसीईआरटी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट साथ होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि क्या 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 हम टिप्स यूज करें जो कि हमारे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें काफ़ी मदद करें। और आप जानते ही हैं कि भाई मैटर्स जो भी करता है स्टूडेंट्स के लिए करता है, और अगर आपको प्रॉब्लम आए और हम आपको सोल्यूशन ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे एनसीईआरटी को हम लोग रीड कर सकें अच्छे तरीके से, ताकि हम नंबर गेन कर सकें। तो पहले इसके लिए एक रूल है, WWH रूल। क्या है ये? कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। और किस में हेल्प करेगा? एनसीईआरटी को रीड करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? पहली बात तो ये W जो है इसका मतलब है व्हाट, इसका मतलब है व्हाट। फिर उसके बाद आपका ये जो है ये इसका मतलब है वाई, और इसका मतलब है हाउ। तो एनसीईआरटी के बारे में कि कैसे पढ़ें उसके पहले हम लोग जान लें कि क्या एनसीईआरटी हमें क्या पढ़ना भी चाहिए एनसीईआरटी, या फिर हमें क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी। फिर उसके बाद आएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज मिलता है। अब क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है क्यों। तो क्यों ये है कि आपके 100% कॉन्सेप्ट जितने भी हैं 10th के, वो आपके पेपर्स में जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। और बात रही प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप एक्स्ट्रा बुक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एनसीईआरटी से, तो कोई आपको नंबर लाने से नहीं रोक सकता। अब क्या भैया आप अलग से रूल बताएंगे? नहीं, यही रूल WWH ही रूल ही काम आएगा आपको पढ़ने में। अब कैसे? जैसे कोई टॉपिक है ना, जैसे कोई टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में जो पैराग्राफ है पहले हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट, मतलब क्या होता है। फिर अगर व्हाट में पता चल गया तो दूसरा वाई, मतलब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाउ, मतलब उसके जो मेथड है, अगर न्यूमेरिकल है तो वो कैसे यूज होगा, या हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो ऐसे अगर आप आराम से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, एक एक पॉइंट ब्रेक ब्रेक करके सब टॉपिक में यही आप सिर्फ पॉइंट करेंगे तो ज़्यादा मदद होगा। और अगर जैसे कि ओम्स लॉ दिया है तो उसके बारे में हम जान लिए कि क्या है ओम्स लॉ, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला है वो, फिर उसके बाद उसकी यूनिट है। तो जो एनसीईआरटी बुक है उसके साइड में आप जैसे ये मान लीजिए ये टॉपिक दिया हुआ है, तो अगर ये इसका है तो यहाँ पे पहले आप खुद पेन से ही ऐसा यूनिट लिख दीजिए इसका, और क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में बस एकदम छोटे वर्ड में लिख दीजिए। फिर इसका फॉर्मूला क्या है ये भी यहाँ पे लिख दीजिए, इसका अगर फॉर्मूला आता है तो इसमें। फिर उसके बाद अब क्या करना है, जो आप यहाँ पे जो पैरा बना है इसका सारी समरी मात्र आपके अंदर, अब अगर दूसरी बार देखेंगे तो 10 सेकंड के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ पूरा निकाल लिए, और आपको दूसरी बार के लिए एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अब कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मतलब एकदम सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना चाहिए, साइड बुक को छूना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे बुक्स हैं आपके साइंस, क्लास 10th के साइंस है, और उसके लिए मतलब पूरा A to Z कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान लगा सकते हो, और उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आपको साइड बुक के यूज करना पड़े। अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से कर ले रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। और ये मत भूलना कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें जरूर करना आप। अब मैथ की बात करें, मैथ में क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो मैथ में ही पढ़नी चाहिए, लेकिन जो आपके टीचर्स हैं वो ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट करा दिए होंगे। तो आप एक बार नोट्स जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वैसे एक बार आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स को देख लीजिए बस। उसके बाद बात करें प्रैक्टिस की, तो सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो तो करने ही हैं, लेकिन जो साइड बुक्स के हैं उसको भी करने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। और उसके बाद क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स इसको करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर अब क्वेश्चन जो आते हैं वो कितने परसेंट आते हैं एनसीईआरटी से? तो आते हैं आपके कम से कम 95 जो परसेंट है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो अच्छी कमांड है आपके कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लीजिएगा गड़बड़ हो जा रहा है तभी 95% आप आराम से ला सकते हो। और पहली बात जो ये अब मतलब कि कैसे, मतलब किस टाइम में पढ़ें, तो जैसे कि आपका लेक्चर चल रहा है, जैसे साइंस आप पढ़ें, मतलब आज लेक्चर हुआ है, उस टॉपिक को हमने पढ़ के आया तो अब तुरंत उसी दिन उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो आराम से तुम्हें जो
जो सर ने बताया होगा कॉन्सेप्ट छोटी छोटी छोटी, उस समय जब तुम अगर टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो चीज चलने लगेंगी और उसकी वजह से तुम्हें रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आराम से आपको लर्न हो जाएगा और आपकी स्टडी एकदम इंटरेस्टिंग बन जाएगी और आपको उतने हावर्स को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और कम से कम हावर्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं इसे बताने चक्कर में ये नहीं बताया कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप 10th से ऊपर हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे क्या ये ट्रिक सही है, और क्योंकि आप 12th या फिर 10th पास किए होंगे तो आप भी ये चीज देखे होंगे कि ये लोग फेस करते हैं और ये बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिन्हें हम अगर अप्लाई कर लेते हैं तो अच्छा नंबर पा जाएंगे। अब बात रही कि क्या भैया एनसीईआरटी पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी से ही हो जाएगा, तो बिल्कुल हाँ, ये विश्वास रखना, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए, आप स्कोर करेंगे अच्छा। और जितने भी बड़े लोग देख रहे हूँ, क्लास 12th वाले देख रहे हूँ, उनको अपने दोस्त, अपने छोटे जूनियर्स को बता देना है, अपने भाइयों में शेयर कर देना है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए क्लास 10th रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कि कौन सा वीडियो तुम्हें चाहिए किस टॉपिक पे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।